सिरा परेशानी का महाराष्ट्र से भी कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। और वो परेशानी का सबब ये है कि जब जब राहुल गांधी से बीजेपी माफी की मांग करती है, वो वीर सावरकर का जिक्र करने लगते हैं। और यही बात अब उद्धव ठाकरे को अखर गई है और महाअघाड़ी जो है वो टूट के कगार पर पहुंच गया। और इससे ये बात वापस एक बार फिर से उसी पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाती है। कल हमने कहा था क्या 2024 में विपक्षी एकता मजबूत होगी, लेकिन अगर यहाँ महाअघाड़ी बिखरती है तो फिर विपक्षी एकता का क्या होगा? एकनाथ शिंदे 27 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्विटर, फेसबुक समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल पिक बदल दी। शिंदे की प्रोफाइल पिक में एक ही शख्स की 3 तस्वीरें हैं, लेकिन ये शख्स एकनाथ शिंदे नहीं है। ये है विनायक दामोदर सावरकर। इस तस्वीर के नीचे लिखा है आम्ही सारे सावरकर, यानी हम सब सावरकर। सावरकर के निधन को 67 साल हो चुके हैं, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सावरकर फैक्टर को गेम चेंजर माना जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर लगे इस पोस्टर को देखिए। शिंदे की प्रोफाइल पिक अब चुनाव का कोर इशू बनकर इलेक्शन की पिच तैयार कर रही है। ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाया है और विपक्ष को अपनी पिच पर बैटिंग के लिए बुलाया है। देशभक्त सावरकर जी का इतिहास घर घर में पहुंचाने का काम करेगा और यही यात्रा जो देशभक्त सावरकर जी का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब होगा। एकनाथ शिंदे ने जो कहा उसका अक्षर अक्षर 2024 का ब्लूप्रिंट है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी। मकसद साफ है, महाअघाड़ी गठबंधन को सावरकर फैक्टर के करंट से जोर का झटका देना। शिंदे और बीजेपी को ये रणनीति इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी सावरकर के नाम पर बीजेपी को घेरते हैं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अभी जो आपने सुना ये सावरकर पर राहुल गांधी का सबसे ताजा बयान है, लेकिन हो सकता है कि 2024 तक सावरकर पर यही राहुल का आखिरी बयान साबित हो, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस समेत विपक्ष के जो 3 बड़े दल हैं, उनमें से 2 ने राहुल को चेताया और समझाया। कहा कुछ भी बोले लेकिन सावरकर पर संयम बरतिए। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। मालेगांव की रैली में रविवार को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर न बोलने की वार्निंग दी, तो एक सिग्नल एनसीपी से भी आया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात कर कहा है कि दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो सरकार को घेरने का प्लान बनाए, सावरकर के मुद्दे पर कोई बयानबाजी चुनाव तक न करे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर राहुल ने सावरकर पर फिर कोई विवादित बयान दिया तो क्या उद्धव एंड कंपनी महाअघाड़ी में रहेगी या नहीं? अब आपको सावरकर फैक्टर की धुंधली तस्वीर आंकड़ों के चश्मे से साफ साफ दिखाते हैं। 2019 के आम चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों का हाल ये था। तब बीजेपी और उद्धव की शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 48 में से 41 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, वो भी 51 से ज्यादा वोट शेयर के साथ। शिवसेना के मुकाबले बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, चूंकि यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं। इसीलिए कांग्रेस को सावरकर पर चारों तरफ से ज्ञान मिल रहा है। बीजेपी जानती है लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही वक्त है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके राहुल और विपक्ष को सावरकर मुद्दे पर घेरा है। वैसे राहुल पर मुश्किलों का एक फ्रंट विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी खोल दिया है। बाला साहब ठाकरे की जो परंपरा है, उन्होंने मणिशंकर अय्यर को जूते मारो आंदोलन शिवाजी पार्क में किया था। उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं 2018 में कहा था कि ऐसा बात करेंगे तो मैं जूते मारूंगा। जूते मारे ना यहाँ मारे वो अलग बात है, मगर उन्होंने राहुल गांधी से माफीनामा लेना चाहिए, ये मेरी उनसे विनती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि संघ और जनसंघ दोनों से दूरी रखने वाले सावरकर आज बीजेपी ही नहीं, शिवसेना के लिए भी आजादी के नायक हैं, स्वतंत्र वीर हैं। हिंदुत्व को पहली बार एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर पेश करने वाले सावरकर ही थे। लिहाजा सावरकर पर विवादित बोल का मतलब है हिंदुत्व पर जुबानी हमला। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।